हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो एनएमएमएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में हमने 2020-21 का जो क्वेश्चन था, 2020-21 का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब इस वीडियो में जो हम लोग 2019-20 का जो क्वेश्चन है उसको शुरू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे आगे की वीडियोज़ में। तो हम लोग इस क्वेश्चन में भी सेम उसी पैटर्न से चलेंगे जैसे हमने 2020-21 का क्वेश्चन खत्म किया था। तो सबसे पहले हम लोग मैथ का पार्ट खत्म करेंगे, यानी जो रीजनिंग का आपका पार्ट है उसको ख़त्म करेंगे। और उसके बाद हम लोग का जो सोशल साइंस का पार्ट है, सोशल साइंस का पार्ट ख़त्म कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो साइंस, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो रहता है आपका मैथ। तो इस तरह हम लोग जो है पहले मैथ और उसके बाद सेट का पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है आपका मैथ का पार्ट। तो बेसिकली मैथ में आपको पता ही होगा कि मैथ में आपका 90 क्वेश्चन रहता है और 90 क्वेश्चन आपका सेट का रहता है। तो मैं पिछली वीडियोज में आपको बता ही चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लोग 90 क्वेश्चन मैथ का ख़त्म करेंगे और उसके बाद 90 क्वेश्चन सेट का ख़त्म करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों में नामों में से असंगत या विजातीय शब्द को चुनिए। तो इसमें से क्या अलग है हमें वो चुनना है। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है यूरोप, भारत, एशिया और दक्षिणी अमेरिका। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यूरोप जो है ये एक महादेश है, एशिया भी एक महादेश है और साउथ अमेरिका जो है, दक्षिणी अमेरिका, ये भी एक महादेश है। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया भारत, ये एक देश है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि ये अलग है इन लोगों से। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो देश है, बाकी सारे जो ऑप्शन है आपके वो एक महादेश है। तो हम लोग कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। अब अगला क्वेश्चन है नॉर्वे, भारत, अमेरिका, बिहार। तो नॉर्वे क्या है, नॉर्वे जो है ये एक देश है। नॉर्वे अगेन एक देश है, अमेरिका एक देश है, भारत भी एक देश है। लेकिन बिहार क्या है, बिहार जो है एक राज्य है, भारत में एक राज्य है बिहार। तो हम लोग कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि ये जो है ये इन चारों में ये तीसरा ऑप्शन जो है ये अलग है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट, कोयला, स्टील, पेट्रोलियम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बॉक्साइट, कोयला और पेट्रोलियम ये तीनों जो है ये डायरेक्टली हमें माइनिंग करके हम इसको निकाल सकते हैं, यानी कि ये सभी जो हैं जो खनिज पदार्थ हैं। बॉक्साइट, कोयला और पेट्रोलियम ये तीनों खनिज पदार्थ हैं, जबकि स्टील जो है ये खनिज पदार्थ नहीं है। स्टील जो है ये खनिज पदार्थ नहीं, ये एक मटेरियल है। तो हम लोग कहेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, भागलपुर। तो जमशेदपुर जो है ये झारखंड में है, धनबाद जो है ये भी झारखंड में है, बोकारो जो है ये भी झारखंड में, लेकिन भागलपुर जो है ये झारखंड में नहीं है। तो जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, भागलपुर ये चारों जो है वो शहर हैं, लेकिन ये तीनों शहर जो आपका जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो ये तीनों झारखंड में, लेकिन भागलपुर जो है ये झारखंड में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टीचर, स्टूडेंट, लेक्चरर, प्रोफेसर। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो टीचर, लेक्चरर और प्रोफेसर ये तीनों जो है हम लोगों को पढ़ाते हैं। टीचर भी हमें पढ़ाता है, लेक्चरर भी हमें पढ़ाता है और प्रोफेसर भी हमें पढ़ाता है। लेकिन स्टूडेंट जो है ये हम लोग पढ़ते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि इन चारों में जो है स्टूडेंट अलग है। अगला क्वेश्चन है फूलगोभी, भिंडी, बैगन, आलू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फूलगोभी, भिंडी और बैगन तीनों जो है वो ज़मीन के ऊपर उगते हैं, लेकिन आलू जो है ज़मीन के नीचे उगता है। तो ये जो है इससे अलग है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद, पटना, वाराणसी, मुंबई। तो अगर हम लोग देखें तो इलाहाबाद, वाराणसी और पटना ये तीनों जो है ये गंगा नदी के किनारे हैं। तो इलाहाबाद, वाराणसी और पटना ये तीनों जो है ये गंगा नदी के किनारे, लेकिन मुंबई जो है ये गंगा नदी के किनारे नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और यमुना। तो ये तीनों जो है ये समुद्र हैं,
प्रशांत महासागर भी समुद्र है, भूमध्य सागर भी एक समुद्र है, और अटलांटिक महासागर भी समुद्र है। लेकिन यमुना जो है ये एक नदी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, वो बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या होता है, इसमें हम लोग को इसके बीच का पैटर्न जो है वो पहचानना होता है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ 12 से 18 अगर हम लोग देखें तो ये +6 हुआ है, फिर 18 से 24 अगर हम लोग देखें तो फिर से +6 हुआ है, फिर 24 से 30 देखें तो फिर से +6 हुआ है, तो 30 से फिर से +6 होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 36। तो 36 जो ऑप्शन नंबर 2 में, तो हम लोग कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 4, 16, 64, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है और 1024। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो 4 को अगर हम लोग 4 से गुना करें तो 16 आएगा, 16 को फिर से 4 से गुना करें तो 64 आएगा, है ना। 16 को अगर फिर से 4 से गुना करेंगे तो 64 आएगा। तो इसी तरह अगर 64 को हम लोग फिर से गुना करें 4 से, 64 को अगर हम लोग फिर से गुना करें 4 से, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो 64 गुना 4 यानी 256। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, जो कि है 256। अगला क्वेश्चन है AB, और AB के बाद CD को छोड़ दिया, यानी ऐसे अगर हमारा अल्फ़ाबेट है ABCDEFGHIJKLMN, ऐसे हमारा अल्फ़ाबेट चल रहा है यहाँ। तो AB लिखा है, फिर CD छोड़ दिया है, उसके बाद EF लिखा है, फिर GH छोड़ दिया है, फिर IJ लिखा है, तो फिर क्या होगा, KL छोड़ेगा और MN लिखेगा, है ना। तो MN जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में, तो हम लोग कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। अब अगला क्वेश्चन है CEGI। तो इसी तरह सिमिलरली आपको अल्फ़ाबेट जो है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो अगर है ये ABCDEFGHIJKLMN, ऐसे हमारा अल्फ़ाबेट चल रहा है। तो यहाँ क्या है, C है, C के बाद D छोड़ के E है ना। C है, C के बाद D छोड़ के E है, E के बाद F छोड़ के G है, H छोड़ के I है, तो फिर J छोड़ के क्या होगा, K होगा। एक एक छोड़ के लिखा हुआ है, तो J छोड़ के K होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है, जो कि है K, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है LKG। तो LKG उसके बाद है ONM और फिर है RQP। तो ये किस तरह से बढ़ रहा है हम लोग देखते हैं। तो L के बाद MN छोड़ के O लिखा हुआ है ना। L के बाद यहाँ पे M और N को हम लोग छोड़ दिए हैं और फिर O लिख दिए हैं, और O के बाद PQ को छोड़ के फिर R लिख दिए हैं। तो R के बाद क्या होगा, ST को छोड़ के, S और T को छोड़ के हम लोग यहाँ U लिख देंगे। तो जो इसका पहला लेटर होगा वो U होगा। तो यहाँ पे पहला लेटर U नहीं है, इसका भी पहला लेटर U नहीं है, तो ये दोनों जो है गलत हो गया। अब आइए देखते हैं दूसरा। तो K के बाद क्या है, K के बाद L M छोड़ के N लिखा हुआ है ना। L और M छोड़ के N लिखा हुआ है। N के बाद O और P छोड़ के Q लिखा हुआ है, और Q के बाद जो होगा वो R और S छोड़ के T लिखा हुआ होगा। तो इसका दूसरा लेटर जो होगा वो T होगा। तो U और T जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर U के बाद T नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो इस तरह जो है आप लोग जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ भी देखें तो सिमिलरली उसी तरह का है, J के बाद KL छोड़ के M लिखा हुआ है, M के बाद NO छोड़ के P लिखा हुआ है, तो फिर QR छोड़ के S लिखा हुआ होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है Q के बाद क्या है, R छोड़ के ST लिखा हुआ है, फिर U छोड़ के VWX लिखा हुआ है, फिर Y छोड़ के Z और फिर से शुरू हो गया ABC लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, D छोड़ के EFGHI लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि पहला में एक लेटर था, फिर 2 लेटर है, फिर 3 लेटर है, फिर 4 लेटर है, तो फिर 5 लेटर होगा, और एक एक छोड़ के लिख रहा है, तो ऐसा हो जाएगा EFGHI। तो EFGHI जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है,
तो हम लोग कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है देखिए, इस साइड से हम लोग शुरू करते हैं, या इस साइड से शुरू करेंगे तो हम लोग को अल्फ़ाबेट में पीछे आना पड़ेगा, यानी इस साइड से अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं तो अल्फ़ाबेट में पीछे आना पड़ेगा, या इस साइड से शुरू कीजिए तो अल्फ़ाबेट में आपको आगे जाना होगा। यहाँ जो है ओ है, ओ के बाद पी छोड़ के क्यू लिखा हुआ है, आर छोड़ के यहाँ एस होना चाहिए, फिर एस से टी छोड़ के यू होगा, यू के बाद भी छोड़ के डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद एक्स छोड़ के आपका वाई होगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए एस, क्यों? क्योंकि इधर से अगर हम लोग देखें तो एक एक छोड़ के लिखा हुआ है, और इधर से एक एक छोड़ के अल्फ़ाबेट में पीछे उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ जो होगा एस होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है एस, ये सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है वी टी क्वेश्चन मार्क पी एन। तो हमें क्या करना है, फिर से हम लोग इधर से देखते हैं। तो एन के बाद क्या है, ओ छोड़ के पी लिखा हुआ है, ओ को छोड़ के पी लिखा हुआ है, क्यू को छोड़ के यहाँ पर आर होगा, क्यू को छोड़ेंगे हम लोग और यहाँ आर होगा, आर के बाद क्या होगा, एस को छोड़ेंगे, यहाँ पे टी होगा, टी के बाद यू को छोड़ेंगे और भी होगा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं कि ये जो है हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले जो आपका अल्फ़ाबेट वाला, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जैसे एग्जाम आप देने जाते हैं तो आपको जो रफ कागज़ मिलेगा ना, उसमें सबसे पहले आपको क्या है, अल्फ़ाबेट लिख लेना है। तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन जो है आपको तो जैसे मैंने अल्फ़ाबेट लिख लिया, आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपका रफ पेपर जो होगा वहाँ पर आप अल्फ़ाबेट लिख लेंगे, और पूरा अगर आप अल्फ़ाबेट ABCD लिख लेंगे, उसके बाद क्या होगा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको जो आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है वो सब बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो मैंने जो पिछले क्वेश्चंस भी बनाए उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने अगर अल्फ़ाबेट लिख लिया था तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पर सिमिलरली देखते हैं हम लोग, ए के बाद ई लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली देख सकते हैं कि BCD को छोड़ के ई लिखा हुआ है, फिर FGH को छोड़ के आई लिखा हुआ है, फिर JKL को छोड़ के M लिखा हुआ है, तो NOP को छोड़ के यहाँ क्या होगा, Q होगा। तो Q जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, तो हम लोग कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। अब सिमिलरली यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये तो डायरेक्ट है आपका CDEFG, उसके बाद H होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है D के बाद जो है वो EF छोड़ के G लिखा हुआ है, HI छोड़ के J लिखा हुआ है, KL छोड़ के M लिखा हुआ है, NO छोड़ के P है, फिर QR छोड़ के क्या होगा, S होगा, तो S जो है ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक बार अल्फ़ाबेट लिख लेने के बाद इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं, पीछे जो भी क्वेश्चन थे आपके या यहाँ भी जो क्वेश्चन हैं, इन सब क्वेश्चंस को बनाने में आपको जो है वो समय बिल्कुल आधा लगेगा। तो इस तरह आप जो है आप एग्ज़ाम में अपना समय बचा सकते हैं। अब जो है हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, 0 से 2 +2, 2 से 4 +2, 4 से 6 +2, 6 से 8 +2, तो 8 से +2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस को देखा है। हमारा जो क्वेश्चन था 2019-20 उसका, और पिछली जो वीडियोज है उसमें मैंने आपका 2020-21 का क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक, यानी कि पूरा 180 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।